श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हो भक्तों? आप सबका महादेव शक्ति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है भक्तों। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, आप मेहनत तो पर्याप्त करते हैं और प्रयास भी बहुत सारे करते हैं, लेकिन आप अपनी नौकरी नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। आप धन कमाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जितना भी कमाते हैं वह सब खर्च हो जाता है, या फिर पर्याप्त मात्रा में नहीं कमा पाते, या फिर आपके ग्रह आपके अनुकूल नहीं है, आपके विपरीत चल रहे हैं, आपका बिजनेस व्यापार सब रुका पड़ा है, उसमें आपको तरक्की नहीं मिल पा रही है, तो गुरुजी ने कहा है कि जब जीवन में ऐसी स्थितियां आ जाए तो आपको चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ असफलता ही नजर आ रही हो, तो गुरुजी ने कहा है कि आपको सिर्फ एक चावल के दाने से शिवलिंग के सामने बहुत ही खास उपाय करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले प्रार्थना है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। इस वीडियो में शुक्रवार के दिन किए जाने वाले बहुत ही खास उपाय के बारे में जानेंगे। यह उपाय आपके जीवन में धन धान्य की समस्याओं को खत्म करेंगे, और अगर भविष्य में कभी ऐसी समस्या होने वाली होगी, या आपको अपने मन में अपने घर में ऐसा डर लगा रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे आपके घर परिवार में संकट की स्थिति आ जाए, तो यह सारी समस्याएं गुरु जी के इन उपायों के द्वारा समाप्त होने वाले हैं। इस वीडियो में बताए गए कुल 3 उपाय के बारे में जानेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपकी समस्या के लिए हो, उस उपाय को आप कर सकते हैं। चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल का लेना है, मात्र 1 लोटा शुद्ध जल, तांबे का लोटा होना चाहिए। आपको अपने घर से ही उसमें जल भर लेना है, और इसी के साथ में आपको लेना है सिर्फ 1 चावल का दाना। चावल का दाना टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, खंडित तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग में हम लोग कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं करते हैं। शुक्रवार के दिन चावल का दाना शिवलिंग पर समर्पित करने का बहुत अधिक विशेष महत्व होता है, इसलिए आपको सिर्फ 1 चावल का दाना लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और बेलपत्र की डंडी आखिर में जो डांट होती है यानी डंठल होती है, उसको भी आप तोड़कर अलग कर दीजिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर सबसे आखिर में आपको थोड़ा सा चंदन लेना है। आपको थोड़ा सा पीला चंदन ले लेना है। अगर पाउडर के फॉर्म में है आपके पास तो चंदन वह भी ले लीजिए। यदि आपके पास में लकड़ी वाला चंदन है तो उसको घिस करके उसको ले लीजिए, और वह चंदन आपको जल में मिला लेना है। जल में मिलाकर इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सारी सामग्री लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर में। इस उपाय को आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। जब भी आपके पास टाइम हो आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आप 1 बेलपत्र लेकर आए हैं, उस बेलपत्र की जो 3 पत्तियां होती है, उन 3 पत्तियों की चिकनी साइड में आपको यह पीला चंदन लगा देना है। पीले चंदन की एक एक बिंदी आपको तीनों पत्तियों पर रखनी है, लेकिन चिकनी साइड में ही आपको बिंदी रखनी है। नीचे की दोनों पत्तियों में बिंदी रख दीजिए, और एक बिंदी रखते जाइए, और एक एक बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। और ऊपर वाली जो पत्ती है, जो सबसे बड़ी पत्ती है, जो सबसे आगे वाली पत्ती है, उस पत्ती में जब आप चंदन की बिंदी रखेंगे, ज़्यादा चंदन ले लेना है, क्योंकि इसी के ऊपर आपको चावल का दाना रखना है। इसलिए आपको ऊपर वाली पत्ती में जब चंदन लगाएंगे यानी चंदन की बिंदी लगाएंगे, तो आपको थोड़ा सा चंदन ज़्यादा लगाना है, ताकि उस चंदन पर वह 1 चावल का दाना आराम से चिपक जाए, उसमें लग जाए। चंदन लगाने के बाद आप जो 1 चावल का दाना लेकर आए हैं उसे हथेली पर रखिए, और प्रार्थना करिए कि हे मेरे महादेव, मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्या चल रही है, चारों तरफ से संकट ने घेर रखा है, पैसे कमाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, व्यापार में लगातार हानि हो रही है, किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है। ऐसी महादेव से प्रार्थना कर लीजिए,
और यह एक चावल का दाना आप बेलपत्र की ऊपर वाली पत्ती पर जो आपने चंदन लगाया है उसमें चिपका दीजिए। इसलिए आपको थोड़ा सा चंदन ज़्यादा लगाना है क्योंकि वह चावल का दाना इस बिंदी में चिपक जाए। और अब आपको यह एक बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। जिस तरफ से चिकनी साइड का हिस्सा है, यानी जिस तरफ आपने चंदन और चावल का दाना लगाया है, वह शिवलिंग में टच कर देना है और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। इसके बाद आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन दोनों में से किसी का स्मरण करते जाइए। फिर वहीं शिवलिंग के सामने थोड़ी देर बैठकर आपको वापस अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि अगर आपके जीवन में वर्तमान में कोई समस्या चल रही है तो वह तो समाप्त होगी ही, और साथ ही साथ इस उपाय के करने से अगर भविष्य में कोई समस्या आने वाली है, चाहे वह धन से संबंधित हो या परिवार से संबंधित हो या व्यापार से संबंधित हो या किसी भी प्रकार की समस्या हो, तो वह जो आने वाली है समस्या वह भी बहुत ही जल्द महादेव की कृपा से समाप्त हो जाएगी। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन को लेकर बहुत ज्यादा समस्या बनी रहती है, जिन्हें रुपया प्राप्त हो नहीं पाता, अगर होता तो है वह रुक नहीं पाता, समाप्त हो जाता है, कहीं घर में फिजूल खर्च में समाप्त हो जाता है, उनके जीवन में माता लक्ष्मी रूठ जाती है, दुर्भाग्य लगातार उनके घर में बना हुआ है, सौभाग्य में वृद्धि नहीं हो पा रही है, तो ऐसे लोगों को यह उपाय जरूर करना चाहिए। सबसे पहले आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उसमें भरना है शुद्ध जल और साथ ही साथ एक चावल का दाना ले लेना है। और चावल का दाना जब लेंगे वह कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। और यह सभी सामग्री लेकर आपको चले जाना है शिवालय यानी कि भोले बाबा जी के मंदिर में। इस उपाय को भी आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं, जब भी आपके पास टाइम हो तब आप शिवालय पहुंचकर इस उपाय को कर सकते हैं। अब शिवलिंग के सामने पहुंचकर आपको सबसे पहले एक लोटा जल शिवलिंग में 5 स्थानों पर समर्पित कर देना है। सबसे पहले श्री गणेश जी वाले स्थान पर थोड़ा सा समर्पित कर दीजिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। दूसरे नंबर पर आप श्री कार्तिकेय जी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर तीसरे नंबर पर आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर चौथे नंबर पर आप पार्वती के हस्त कमल में थोड़ा सा जल समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर जो चावल का दाना बचा हुआ है उसको इसी एक लोटे जल में डाल दीजिए और यह एक बचा हुआ पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है, अथवा लगातार ओम नमः शिवाय और शुक्रेश्वर महादेव इन दोनों मंत्रों का स्मरण करना है। कौन से महादेव का? शुक्रवार के दिन आप उपाय कर रहे हैं इसलिए आपको शुक्रेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। धन की जो समस्या चल रही है उसको महादेव से बोल देना और फिर वापस अपने घर को आ जाना है। सामने स्क्रीन पर आपको पूरा शिव परिवार दिखाया जा रहा है। इसी में जो गणेश जी का स्थान है, जो कार्तिकेय जी का स्थान है, जो माता रानी का स्थान दिखाया जा रहा है, उसी स्थान पर आपको जल समर्पित करना है और अभी जो क्रम बताया गया है उसी क्रम से आपको जल समर्पित करना है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति शुक्रवार के दिन इस उपाय को करना शुरू कर देता है उसके जीवन की धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। हम जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपको अपने जीवन में चल रही धन की समस्या को समाप्त करने के लिए करना है। इस उपाय के लिए आपको एक दीपक लेना है। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले या फिर आप अपने घर से शुद्ध आटा बनाकर उसका भी दीपक तैयार कर सकते हैं। इस दीपक में आपको घी का प्रयोग करना है। शुद्ध देसी गाय का घी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, तो उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आपको लांबी बाती का प्रयोग करना है। लांबी बाती का प्रयोग हम अपने जीवन में धन धान्य को बढ़ाने के लिए करते हैं, अपने जीवन में वंश वृद्धि के लिए करते हैं, अपने व्यापार में वृद्धि करने के लिए करते हैं।
किसी भी कार्य में हमें वृद्धि करना हो तो उसके लिए लंबी बाती का दीपक जलाया जाता है। एक दीपक और साथ ही साथ आपको एक हरी इलायची लेकर पहुंच जाना है तुलसी जी के पौधे के सामने। आपके घर पर तुलसी माता का जो पौधा है उनके सामने पहुंच जाइए और यह उपाय आप शाम को सूर्यास्त के बाद ही करेंगे। सूर्यास्त के बाद तुलसी जी के पौधे के नीचे इस दीपक को रख दीजिए और इसे प्रज्वलित कर दीजिए। देखिए, इस दीपक को तुलसी जी के पौधे के नीचे तो रखिएगा, लेकिन थोड़ा सा दूर रखिएगा, क्योंकि इस दीपक से तुलसी जी की पत्तियां झुलसे ना। अगर इसकी आंच से तुलसी जी की पत्तियां जलती है तो उससे हमें हमारे उपाय का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। थोड़ा सा आप दूर रख दीजिएगा, इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा और 11 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का स्मरण कर लीजिएगा। माता लक्ष्मी का बहुत ही प्रिय मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 11 बार स्मरण कर लीजिएगा और अपनी धन की समस्या को दूर करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करते हुए एक हरी इलायची आपको इस दीपक में डाल देनी है और फिर वापस आ जाना है। हरी इलायची के द्वारा हमारे जीवन की जो भी धन की समस्या चली आ रही है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।